Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another shocking news guys. Bangladesh MP honey trapped and killed in India. ठीक है, अभी जो है ना इंडिया के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ठीक है, और बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जबकि बांग्लादेश की स्टार्टिंग से ही हेल्प की है इंडिया ने। अभी वहीं पर जो है वो इलेक्शन का भी माहौल है, ये खबर चल के सामने आती है, एमपी हनी ट्रैप्ड एंड किल्ड इन इंडिया, बांग्लादेश के है वो, ठीक है। और ये जो है बड़ी ही शॉकिंग न्यूज है। और अभी इसको राहुल गांधी और पीएम मोदी कैसे हैंडल करते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं और किस तरह ये मर्डर किया गया, फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। और मैं ये न्यूज जब मेरे पास आई, ठीक है, इसका लिंक आया, मैं बड़ी हैरान और बड़ी शॉक्ड हो गई थी। लेकिन असली केस और असली वजह जो है वो वीडियो के अंदर पता चलेगी, तो स्किप नहीं करना, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथ साथ वीडियो के लास्ट में सारी बातों की डिटेल के ऊपर हम लोग बहस करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो डिटेल सामने आए हैं बांग्लादेश एमपी के मर्डर के, ये शॉकिंग है और डरा देने वाले हैं। बांग्लादेश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में आता है, भारत में एक लड़की उसको हनी ट्रैप कर लेती है और उसके बाद पूरे तरीके से हॉरिफिक तरीके से उसे मार डाला जाता है। ये सारी जो कहानी है ये मैं आपको समझाता हूं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से टू इंडिया, ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि बांग्लादेशीज के लिए भी, जो लेजिटिमेट सही तरीके से इंडिया में आते हैं। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे चेहरा, ये है बांग्लादेश के अब डेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इनका नाम था अनवरुल अजीम अनार। ये बांग्लादेश की जो अवामी लीग पार्टी है वहां से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बाय द वे, ये शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी है और आज के समय बांग्लादेश में पावर में है। ना जो ये बांग्लादेश के एमपी थे, ये मई 12 को वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में आते हैं और इनके आने का रीजन है मेडिकल ट्रीटमेंट। कई लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के, इवन मालदीव्स के, अच्छा, ये इंडिया में रेगुलरली आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पर हेल्थ केयर के मामले में, मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। तो इंडिया आप कह लीजिए इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश के एमपी ये इंडिया में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये इंडिया में रहते हैं अपने एक दोस्त के साथ जिनका नाम है गोपाल बिस्वास। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर अचानक से कुछ ही दिन बाद ये गायब हो जाते हैं। पता नहीं लगता कि ये है कहां पर। इनके दोस्त, इनके घरवाले, इनके जो भी फ्रेंड्स थे, सब इनको ढूंढ रहे हैं, मगर ये बिल्कुल गायब हैं। अचानक से कोलकाता की पुलिस और बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां की पुलिस हरकत में आती है। अचानक से एक एमपी जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, गायब हो गया। कहाँ गया वो? फिर कॉप्स काफी छानबीन करते हैं और एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो मुंबई में बहुत लंबे समय से रह रहा था, इसको पकड़ लिया जाता है। और इस आदमी का नाम है जिहाद हवलदार। जी हाँ, ये इस आदमी का नाम है। ये गलत तरीके से, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये एक इलीगल इमिग्रेंट है। बॉर्डर गलत तरीके से टाप के या फिर किसी तरीके से ये इंडिया में एंटर हो गया था। इसके पास कोई वैलिड परमिशन, कुछ वीजा, पासपोर्ट कुछ नहीं था। और जब पुलिस इससे पूछताछ करती है कि हुआ क्या, वो एमपी कहां पे है, मिस्टर अनार के साथ क्या हुआ, तो जिहाद हवलदार यहाँ पे जवाब में कहता है कि मैंने खुद उसको मार दिया, मुझे 5 करोड़ रुपए मिले थे इस एमपी को मारने के लिए। और फिर देखिए पुलिस और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर एक पिक्चर सामने क्लियर होती है कि हुआ क्या था। एक्चुअली बांग्लादेश के एमपी इंडिया में आए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जब ये भारत में थे, अचानक से एक लड़की इनको मैसेज करती है, एक 24 साल की लड़की, जिसका नाम मीडिया में बताया जा रहा है शिलास्ती रहमान। ये 24 साल की लड़की बांग्लादेश के एमपी को कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मिल के बात करते हैं। ऑब्वियसली उस बांग्लादेशी एमपी को हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी और इस पर्टिकुलर केस में जैसे हमको दिख रहा है, ये बांग्लादेश के एमपी ये हनी ट्रैप हो गए। ये इस 24 साल की लड़की से मिलने के लिए एक अलग से अपार्टमेंट में जाते हैं और उसी अपार्टमेंट में जो ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जिहाद हवलदार, ये वेट कर रहा था। ये एक्चुअली एक कसाई है, बुचर है, तो इसको लोगों को काटने का काफी एक्सपीरियंस है। ये वेट कर रहा था। बांग्लादेशी एमपी जैसे ही आते हैं, बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से उनको मार डाला जाता है। मारने के बाद पूरी बॉडी के पीसेस कर दिए जाते हैं और फिर पीसेस को प्लास्टिक बैग में डालकर कहीं फेंक दिया जाता है। ना यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, वेट, दिस डजंट मेक सेंस। बांग्लादेश का एमपी इंडिया में आता है, एक लड़की 24 साल की उसको हनी ट्रैप कर देती है और फिर एक कसाई, एक इलीगल इमिग्रेंट
उसे मार डालता है, उसको काट काट के फेंक देता है उसकी बॉडी को। मगर ये सब किया क्यों जाता है? क्या इस लड़की की कोई दुश्मनी थी? नहीं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगता है, ये बाय द वे जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं ये जिहाद हवलदार ने खुद बताए हैं। तो फर्दर डिटेल जो सामने आए हैं उसमें ये पता लगा कि जो सारा मर्डर है ये किया गया था अख्तर उस्मान के कहने पर। ये एक अमेरिकन नागरिक है बांग्लादेशी एथनिसिटी का, और ये एक राइवल था इस बांग्लादेशी एमपी का। ये चाहता था कि इसे मार डाला जाए ना। और रीजन क्या है? रीजन को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बताया जा रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग की कुछ इंटरनल राइवलरी थी, पैसे को लेकर राइवलरी थी, और इसलिए अख्तरुज्जमान ने, बताया जा रहा है, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड भेजी इस आदमी को हनी ट्रैप करने के लिए इंडिया में, और फिर एक इलीगल इमिग्रेंट से इन दी एंड मर्डर करवा लिया गया। नाउ एज इंडियंस हमें इस पूरे इंसिडेंट को देखें तो ऑब्वियसली ये तो हम बोलेंगे कि बांग्लादेश का जो एमपी है जिनकी डेथ हुई है, उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मिले, उनकी फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, वो सब अलग बात है। मगर एज इंडियंस अगर हम देखें तो कितनी ज़्यादा डरावनी बात है कि बांग्लादेश की जो ये इंटरनल राइवलरी है ये प्ले आउट होती है भारत में, और बांग्लादेश के जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं इंडिया में ये किस तरीके से डर्टी वर्क करते हैं। और जो ये इशू है ना इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का इन इंडिया, ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। जो एक्चुअल नंबर है कि कितने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं भारत में, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। 2016 में आज के समय सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, इन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। उसके बाद कई एनजीओज ने, कई आप कह लीजिए संगठनों ने इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट किया और कहा कि नहीं, 2 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं नहीं, बट एक एक्चुअल नंबर कि कितने बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स आज के समय भारत में रह रहे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और ये जो केस सामने आया है बांग्लादेश एमपी का, ये क्लियरली हमको ये बताता है कि इस इशू से इवेंचुअली हमको डील करना होगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही होती है, जब कोई आदमी इलीगली आपके देश में आता है ना, तो कल को पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है कि वो और टाइप के इलीगल कामों में भी खुद को इन्वॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा काफी बार केंद्र सरकार एक अलर्ट इशू करती है इलीगल स्टे ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे इस अलर्ट में लिखा होता है कि ये लोग काफी बार डॉक्यूमेंट यूज करते हैं विद फेक क्रेडेंशियल्स टू गेट जॉब्स, टू गेट पासपोर्ट। और देखो एक बार आप इस रास्ते में गलत तरीके से चले गए तो ये रास्ता कहाँ आपको लेके जाएगा, नो वन नोज। तो जो ये बांग्लादेशी एमपी के साथ इंसिडेंट हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन खड़ा करता है इंडियंस के सामने भी कि बाहर के लोग अगर इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी नेशनल्स के साथ जो प्रॉपर तरीके से पासपोर्ट वीजा के साथ इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल को इंडियंस भी डेंजर में आ सकते हैं। और मैं यहाँ पर फिर एक बात रिपीट करूंगा, अगर कोई लीगल तरीके से इमिग्रेंट भारत में आता है, बांग्लादेश का किसी और कंट्री का भी, ऑब्वियसली ही इज मोस्ट वेलकम। इंडिया में काम करने के लिए, इलाज कराने के लिए बहुत लोग आते हैं, पाकिस्तान से बट भी इलीगल इमिग्रेशन किसी भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, यूरोप हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो 99th मेंबर कौन बना है? बिल्कुल इलीगल तौर पर जो लोग दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो उस कंट्री का भी नाम खराब होता है, ठीक है, क्योंकि अगर वहां पर कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी सामने आती है तो वो उस कंट्री का नाम खराब होता है। और दूसरी चीज ये कि ये सारी चीज सुन के ना मेरे माइंड में वो मूवीज आ रही हैं कि मूवीज के अंदर वो दिखाते हैं कि वो एक यंग लड़की गई सीएम पीएम, ठीक है, उनको मारा और फिर उसके किसी हीरो की गर्लफ्रेंड जाती है और फिर वो मारते। मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे ये कोई ना मूवी चल रही है, किसी मूवी की स्टोरी है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, इससे इंडिया का नाम खराब होगा, ठीक है, क्योंकि चाहे बांग्लादेश के किसी ने किया या किसी दूसरे ने किया, पाकिस्तान के अंदर से जाके किया, लेकिन जिस कंट्री के अंदर जो चीज होती है ना उस कंट्री का नाम खराब होता है। तो हाँ, प्रशांत धवन ने बिल्कुल ठीक किया कि इंडिया बिल्कुल ठीक ये चीज बोली कि इंडिया को जो है वो इस मामले में थोड़ा सा और कॉन्शियस होना पड़ेगा कि इलीगल लोग जो आते हैं पासपोर्ट फेक और ये सारी चीजें लेके, इनको ढूंढना चाहिए और उनको निकालना चाहिए, बिकॉज इससे जो है वो इंडिया का नाम खराब होता है। इस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहे हो तो ये चीज और मजीद वर्स्ट चली जाएगी। अच्छा, मुझे ना हनी ट्रैप की ना पहले समझ नहीं आई, मैं समझी हनी ट्रैप क्या होता है, फिर पता चला कि लड़कियां जो मतलब इस काम के लिए यूज होती हैं, ठीक है, लड़कों को फंसाने के लिए। अक्सर मूवीज में देखा है कि पाकिस्तानी लड़की गई तो वहां के इंडियन लड़के को फंसा लिया, बांग्लादेश के गई है वो। मैंने सिर्फ ये चीज मूवीज में देखी थी, लेकिन अभी जो है ना ये चीज रियल में भी सामने आई है तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई भाई
क्या चीज है, क्या दुनिया के अंदर हो रहा है भाई। लोग अपनी जान की परवाह ही नहीं करते। अब वो लड़की अपनी गर्लफ्रेंड को, जी भाई लड़की इतना उसके प्यार में पागल हो गई कि मतलब वो उसको फंसाने चली गई, अब खुद वहां पे फंस जाएगी, ठीक है। वो सारी जिंदगी निकल कैसे पाएगी, लेकिन पैसों वालों का कोई पता भी नहीं, वो निकाल भी लेते हैं, ठीक है। और बहुत ही मेरे लिए तो मतलब औरत के चक्कर में ना नहीं पड़ना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि लड़कियां को लोग जो है ना, लड़कियों को यूज करते हैं, ठीक है। उनको किसी को फंसाना हो, ट्रैप करना हो ना, तो वो लड़कियों को आगे यूज करते हैं। और फिर जो होते हैं मेल पर्सन, ठीक है, वो भी लड़कियों के जाल में, खूबसूरती में आ जाते हैं और फिर उनके साथ कुछ गलत वो कर देती हैं। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय।